हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स संतोषी। और आज फिर हमारा स्टडी ही टॉपिक है। अब अभी ब्लॉग नहीं है, स्टडी टॉपिक है। सो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को टारगेट किया है, तो उसका दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। उसके आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंसेस देखेंगे और थोड़ा सा उसका डिटेल देखते हैं। ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है, हैंडमेड। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको और थोड़ा सा इनलार्ज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आंसर राइटिंग और परफेक्ट कर सकते हो। मैंने शॉर्टली लिखा है ताकि आसानी से इसको याद किया जाए और फिर एग्जाम में आप उसको एलाबोरेट कर सको अपने अकॉर्डिंग। मैं तो अपने अकॉर्डिंग एलाबोरेट कर देती हूँ। मैं नोट्स भी इतना ही छोटा छोटा करके बनाती हूँ ताकि मुझे वो बस पॉइंट्स याद रहे। उसके बाद तो फिर एज यू नो सारे स्टूडेंट्स माहिर होते हैं पूरे आंसर्स को बढ़ाने में। सो हियर वी हैव, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन। Children acquire knowledge through a subconscious process during which they are unaware of grammatical rule. लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है बच्चे अपने सबकॉन्शियस माइंड्स से अवेयर होते हैं, अनअवेयर होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में, तब वो कोई लैंग्वेज सीखते हैं। दिस हैपन इज स्पेशली व्हेन दे अक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ये तब होता है जब बच्चे लैंग्वेज फर्स्टली अक्वायर करते हैं, मीन्स अर्जन करते हैं। इसको भाषा अर्जन भी कहा जाता है। मतलब ऐसा लैंग्वेज जो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका इनबिल्ड हो जाता है। डैट मीन्स कि आपका लोकल लैंग्वेज इन द सेंस कि आप जो घर से मदर टंग सीखते हो, मदर टंग जो होता है हमारा लैंग्वेज जो होता है, आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस एनवायरमेंट से ही सीख लेते हो। लैंग्वेज एक्विजिशन वही होता है। दे नीड अ सोर्स ऑफ नेचुरल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू अक्वायर अ लैंग्वेज विच इज़ यूजली द मदर, फादर और अ केयर गिवर। मतलब ये नेचुरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें लैंग्वेज अक्वायर आप यूजुअली अपनी मम्मी से, अपने पापा से, या फिर कोई आपका टेक केयर कर रहा है, आप उससे सीख लेते हो। आपको नीड नहीं होता किसी से सीखने का। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? अर्ली वोकलाइजेशन, यानी आप अर्ली वोकलाइजेशन में आ गया। क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, मतलब रोना, ये सब क्या हो गया? एक लैंग्वेज का स्टार्ट है। लैंग्वेज सीखने का आप इंडिकेशन दे रहे हो। रो के भी बच्चा इंडिकेट करता है कि मुझे भूख लगा, वैसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। द होलोफ्रेटिक स्टेज या सिंगल वर्ड, आप एक एक वर्ड, जैसे मम्मा, पापा, ऐसे ऐसे वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है, या अपने ओन लैंग्वेज में आई, बाबा ऐसे बोलता है। टू वर्ड स्टेज, जहाँ पे दो लैंग्वेजों से वो बोलता है, मम्मी पापा ऐसे ऐसे करके वो बोलता है, और फिर फर्स्ट सेंटेंस बोलने लगता है। टेलीग्राफिक स्टेज इसको कहते हैं, जहाँ पे वर्ड्स को वो जोड़ के बोलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मुझे खाना है, मुझे खाना दो, ऐसे ऐसे करके वो लैंग्वेज को बोलता है। ये स्टेजेस हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के। नाउ कम टू द टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग का मतलब हो गया कि आप लैंग्वेज को रूल्स वाइज पढ़ोगे। मतलब यहाँ पे है कि आप इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से आप उस लैंग्वेज को सीखोगे। When we learn all language, we have deductive approach to the annotation, phonology, morphology, syntax and basic knowledge of grammar। जो इंग्लिश के बच्चों को नहीं अच्छे से पता होगा ये सब वर्ड यूज़ करना, आप ग्रामर का सारा चीज़ यूज़ करते हो। एक एक वर्ड को किस तरह से कहाँ यूज़ करना है, आप सारा चीज़ बेसिक नॉलेज लेते हो ग्रामर का, तब उसको आप सीख पाते हो। Student have conscious knowledge of the new language and they talk about that language। उनका ये, इनको एफर्ट लगाना पड़ता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो वो उस न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए उन्हें बात करना पड़ता है उसी लैंग्वेज में। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का डिफरेंसेस। पहला, ये नेचुरल प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये आप नेचुरली सीख जा रहे हो, उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि लर्न प्रोसेस है जिसमें आपको सीखना पड़ता है, और ये सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से आप सीख सकते हो। मतलब कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू पे योर अटेंशन फुल्ली ऑन दैट लैंग्वेज। फिर थर्ड नंबर, नो फॉर्मल टीचिंग। इसके लिए आपको फॉर्मल टीचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता, बट लैंग्वेज लर्निंग में आपको एक फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ग्रामर, इसमें
कोई ग्रामर रूल्स वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते अपने लैंग्वेज को सीखने के लिए। और हम कोई भी लैंग्वेज सपोज़ कि हिंदी या इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें ग्रामर रूल का पता होना चाहिए। ये हम लोग फोकस करते हैं कम्युनिकेशन, बात को बस एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही इसका गोल रह जाता है। बट लैंग्वेज लर्निंग में ऐसा नहीं होता, ये रीडिंग और राइटिंग के रूल्स दोनों में हेल्प करता है। 6 नंबर, गिव नेचुरल इन्वायरमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड। इसमें बात करने के लिए जैसे सपोज कि अगर आप खोटा में बात करते हो या भोजपुरी में बात करते हो या मराठी में बात करते हो, आपको कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सीखने का ज़रूरत है, आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको आसानी से बोलते हो और बच्चे को फुल एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। वो सोचता नहीं है कि मुझे ये कैसे बोलना है, वो अपने लैंग्वेज में अच्छे से उसको बोल लेता है। यहाँ पे फॉर्मल इन्वायरमेंट का ज़रूरत है। लैंग्वेज लर्निंग में आपको एक फॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए उसको सीखने के लिए। जैसे इस लैंग्वेज को हम लोग सीखने के लिए एक स्कूल में एडमिट होते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वहाँ रूल सीखते हैं, तब हम लोग उस लैंग्वेज को ग्रैप्स कर पाते हैं। 7, फास्टर लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, लर्निंग काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है और लैंग्वेज लर्निंग में स्लोअर होता है, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं मदर टंग से रिलेटेड होता है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में और इसका रूल्स वगैरह में फिर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हमें टाइम लगता है इसको सीखने में। ये पैसिव लर्निंग है और ये एक्टिव लर्निंग है। इसके लिए आपको निष्क्रिय रहना पड़ता है। डैट मीन्स कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अटेंटिव रहो तो ही सीख पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा लैंग्वेज लर्निंग के लिए। 9th नंबर है लैंग्वेज एक्विजिशन का मदर टंग, और 9th इसका है मदर टंग प्लस सेकेंड लैंग्वेज। आपको सिर्फ इसको सीखने के लिए एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन में सिर्फ मदर टंग हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में मदर टंग का यूज़ करके हम लोग सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे आप ट्रांसलेशन में देखते होंगे, हम लोग हिंदी में उसको लिखते हैं, हिंदी में लिखा रहता है, हम लोग फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या हो गया, हमारा मदर टंग को सीखा हुआ पहले से, तो उसके साथ हम लोग सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाते हैं। फिर 10th प्रैक्टिस। इसको लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। दैट मीन्स कि उस लैंग्वेज को यूज़ में लाते हैं, और ये जो होता है ये थियोरेटिकली भी होता है। लैंग्वेज लर्निंग जो होता है वो थियोरेटिकल होता है। दैट मीन्स कि आपको थ्योरी भी इसका जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज इम्प्लिसिट बिकॉज इट डज नॉट अफर्म एनी प्रोसीजर टू लर्न अ लैंग्वेज। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता सीखने का, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो है एक्सप्लिसिट है, क्योंकि ये एक ओपनली प्रोसीजर लिखा रहता है, ले डाउन रहता है, स्ट्रक्चर्स लिखे रहते हैं इसको करने के लिए, तो आप उस तरह से लर्न करते हो। फिर ये ऑटोमेटिक है, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑटोमेटिक है, इसमें आपको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक आप सीख लेते हो। और 12th नंबर लैंग्वेज लर्निंग में है कि इट इज़ लर्न लैंग्वेज, ये सीखा हुआ लैंग्वेज है तो हमको सीखना पड़ता है। ये पर्सनल होता है और ये टेक्निकल होता है। पर्सनल इसलिए कि आप घर में अपने आम भाषा में बात कर सकते हो। टेक्निकल लैंग्वेज लर्निंग टेक्निकल होता है क्योंकि आप सभी से आपका लैंग्वेज जो मदर टंग है आप सभी जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये टेक्निकली होता है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो भी है आप उसको यूज़ करते हैं। फिर 14th नंबर है प्रायोरिटी ऑन स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्विजिशन में है प्रायोरिटी स्पोकन लैंग्वेज को दिया जाता है, और लैंग्वेज लर्निंग में आपका प्रायोरिटी रिटन लैंग्वेज को दिया जाता है। तो ये था 14 पॉइंट्स जो मैंने कोशिश किया आपको डिफाइन अच्छे से करने का, एक्सप्लेन करने का, और नहीं भी समझ आया तो सॉरी उसके लिए, आप और भी वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन अगर मेरे से जितना हो पाया मैंने कोशिश किया है। और ये काफ़ी छोटे छोटे लिखे गए हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना। इससे क्या होता है, ये मेरा तरीका है कि छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखना, बट स्कूल कॉलेज में क्या है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दूसरा टॉपिक कमेंट डाउन कर देना ताकि और अच्छे से आपको मिले।